आज का ऑर्डर शुरू होता है एक जबरदस्त शुरुआत के साथ। गाड़ी चालू करी, गर्मी इतनी की हालत खस्ता हो गई। पीछे वाले गेट तक जाना है ऑर्डर लेने। गाड़ी लेके पहुंचे पीछे वाले दरवाजे पर और तभी ऑर्डर लेकर आई चंद्रलेखा, उसके पीछे पीछे चंद्रमुखी। ऐसी एंट्री मारी जैसे किसी साउथ मूवी की हीरोइन हो। ढोल जैसी दिखने वाली चंद्रलेखा और चंद्रमुखी दोनों मुझसे दुखी और मैं इन दोनों से दुखी। अब चल पड़ा मैं एक नई मंजिल की ओर। शहर की छोटी मोटी गलियां, कभी तंग मोड़, कभी उलझा ट्रैफिक, पर मेरी गाड़ी भी समझदार है, जानती है इन गलियों में कैसे गुलाटी मारनी है। रियाद, सऊदी अरब का दिल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, चौड़ी सड़कें, चमकते मॉल और झुलसा देने वाली गर्मी। 50 डिग्री में जब इंसान छांव ढूंढता है तब हम गाड़ी स्टॉप करते हैं। अब एंट्री हुई वादी हनीफा में। शांति का एहसास और साथ ही खतरे की घंटी है ये वादी हनीफा। यहाँ बारिश में नो एंट्री, सिंगल रोड है और ओवरटेक तो भूल जाओ। हर गाड़ी को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, वरना कुछ भी हो सकता है। गाड़ी ठुक गई तो फिर माथा पीटते रह जाओगे मियाँ। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, बच्चों को स्कूल, फिर मार्केट, फिर इंतजार, पूरे दिन इंतजार। गाड़ी में एक्ट चलता है पर गर्मी तो सीने में उतर जाती है। कभी कभी लगता है ये धूप सिर्फ तन को नहीं, मन को भी जला देती है। हाईवे पर गाड़ी चलाओ तो नजरें स्पीडोमीटर पर होती है। कहीं 81 हो गई तो 300 रियाल का फाइन, और अगर गलती से सिग्नल क्रॉस हो गया सीधा 3000 रियाल का जुर्माना। इतनी सैलरी नहीं होती जितने के फाइन लग जाते हैं। घर वालों को पैसे भेजो, अपनी जरूरतें भूल जाओ। यहाँ सस्ते कमरे में 3-4 लोग साथ रहते हैं, बस सोने की जगह होनी चाहिए। अब सामने था जानलेवा ट्रैफिक। वो लोग जो ऑफिस से लौट रहे थे सब एक ही रास्ते पे। गाड़ियों की लाइन ऐसे जैसे कोई शादी की बारात निकल रही हो, लेकिन मैं निकला सीधा वादी के एंड की तरफ। अब हम वीआईपी जोन में दाखिल हुए, जहां ना रुकने की इजाजत ना इंतजार की। डिप्लोमेटिक एरिया है, यहाँ हर पल की निगरानी होती है। सिर्फ प्रोफेशनल अप्रोच ही चलता है, वरना गाड़ी भी पूछताछ में चली जाती है, क्योंकि दुनिया भर के मंत्री और शंत्री यही मोहम्मद बिन सलमान से मिलने आते हैं। परदेश की जिंदगी दिखती बहुत चमकदार है, पर इसमें जो दर्द है वो सिर्फ वही जानता है जो यहाँ जी रहा है। हर महीने बस यही सोचते हैं कि अगला महीना कैसे कटेगा। अब हाईवे शुरू हुआ किंग खालिद रोड। अचानक सामने आया टेस्ला ट्रक। ऐसा लगा जैसे कोई रोड का हैवान या विलेन सामने आ गया हो। मैं बोला, ये क्या बवाल है भाई। दिखने में ट्रक था, लेकिन अंदाज ऐसा जैसे कोई कचरे की गाड़ी। मैं तो एक सेकंड को कंफ्यूज हो गया। अब बात करते हैं असली मिशन की। लंबा रास्ता, खुला ट्रैक और दिल में एक सुकून। लेकिन सुकून ज्यादा देर टिकता कहाँ है। ऑर्डर का लोकेशन एक दूर सुनसान एरिया में फार्म हाउस। कस्टमर एक फैमिली पार्टी कर रही थी। ऑर्डर महंगा और 2 दिन पहले से बुक किया हुआ, और डिलीवरी करने वाला सिर्फ मैं। कस्टमर मुझे जानती है, मेरा प्रोफेशनल रवैया, मेरी टाइमिंग सबसे इम्प्रेस है। मेरा काम बोलता है, इसलिए ऐसे जरूरी ऑर्डर मेरे हिस्से में आते हैं, क्योंकि हमें हारना नहीं आता। हम मेहनत से आए हैं और मेहनत से ही आगे बढ़ेंगे। अगर घर से बाहर इतनी दूर एक इंसान दिल से मेहनत करता है, चाहे वो परेशानी में रहकर ही करे, लेकिन उसके पीछे उसके 10 परिवार वाले जो उसके अपने मुल्क और वतन में होते हैं, वो आराम की जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए गल्फ कंट्री में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो अपने सपनों को दफन करके अपने परिवार की खुशियों के लिए जीते हैं, उनके अरमानों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं भी ऐसे ही लोगों में से हूँ भाई। मेहनत तो पूरी शिद्दत से करता हूँ, चाहे कैसी भी परेशानी हो या कैसे भी हालात हो, कुछ भी कसर नहीं छोड़ता। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। अब पहुँच गए करीब मंजिल के। लोकेशन के लिए फोटो भेजी गई थी दरवाजे की। मैंने सामने देखा वही दरवाजा, फोटो से मैच किया और फिर बोला मिशन कंप्लीट होने वाला है।
फोन किया, कस्टमर बोली बस आ रही हूँ, और दरवाजा खुला, पहले एक पैकेट लेकर गई। अब जब दूसरा प्लेट लेने आई तो फिसलते फिसलते बची। मैं तो वहीं खड़ा सोच रहा था, अगर गिर जाती तो मैं तो नहीं उठाता। दोनों आइटम्स दे दिए, डिलीवरी कंप्लीट, मिशन सक्सेस स्टाइल और स्वैग के साथ। अब भाई डिलीवरी एंजॉय की हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो यारा।